हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे कि किस प्रकार भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग जान जाएं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो अगर इसको सीख लेते हैं तो ये आपके बहुत ही आगे काम आएंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 180 का क्या करना है, हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इसमें सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो मैंने पीछे से हमेशा जोड़ा बनता है इसका भाग विधि से वर्गमूल में, तो मैंने पीछे से दो जोड़े बना लिए। अब एक जो ये सिंगल जोड़ा बना है इसको हम लोग सिंगल ही बना लेते हैं। इसी पर से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो करना क्या है, आपको ऊपर ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या से गुणा करें, इस वाली संख्या से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक को ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक को ले लिया और यहाँ पर क्या किया, एक को ले लिया। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, गुणा। जब इसकी गुणा करोगे तो आपका पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब एक एक की गुणा करोगे तो एक ही आएगा ना। आप क्या करना, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो एक एक में जब एक आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो दो को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। अब एक में से एक को आपको माइनस करना है, तो जब एक में से एक को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपको करना क्या है, पूरा जोड़ा आपको उतार लेना है। सिंगल एक अंक को आपको नहीं उतारना, पूरा जोड़ा उतारना है। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ पर जोड़ा पूरा उतार लिया 80। अब आपको करना क्या है, आपको ऊपर ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या से हम लोग गुणा करें, इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी ले लें, अगर यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो कम रह जाएगा। अगर यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं तो भी कम रहेगा। अगर 4 ले लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर क्या करते हैं, ले लेते हैं। फिर यहाँ पर भी आपको 3 लिख लेना है। अब इनकी क्या करना है, 3 से आपको 23 में गुणा करा देना है, क्योंकि ये भी 2 अंक जो है शुरू का, इसमें भी आपको गुणा कराना है। तो 23 में जब 3 की आप गुणा कराओगे तो 3 त्याएँ आपका 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ पर आपको लिख देना है और फिर आपको 3 की गुणा 2 में कराना है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया, 69 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको दो जो जैसे लिखा था आपको वैसे ही उतार लेना है और इस वाले 3 को और इस वाले 3 को क्या करना है, जोड़ लेना है। फिर यहाँ पर लिख लेना है। जब 3 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। फिर आपको 80 में से 69 क्या करना है, माइनस करना है। जब आप 80 में से 69 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर 11 आपके पास बचेगा। तो 11 संख्या क्या है, हमारी छोटी है। तो अगर यहाँ पर हम एक भी ले लेते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब कट नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 1 यहाँ पर लगा लेंगे सबसे पहले ऊपर, फिर यहाँ पर 2 जीरो को हम लोग बढ़ा लेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसमें जोड़ा ही उतारते हैं। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा उतार लिया 2 जीरो को। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या से आपको भाग करना है, इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो 4 को मैंने यहाँ पर क्या किया, ले लिया और यहाँ भी आपको 4 क्या करना है, लिख देना है। अब आपको 264 की गुणा क्या करना है, 4 में कर देना है, क्योंकि पूरी की आपको गुणा करना है, केवल 4 की गुणा नहीं करना है। जितने अंक बढ़ते जाएंगे हम उससे गुणा करते जाएंगे। तो 264 यहाँ लिखा है तो 264 की 4 में गुणा कर देंगे। तो 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16। जब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 का 6 आपका हो जाएगा और हासिल आपका इधर 1 लग जाएगा। और फिर आपको 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6। तो 4 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24। यानी कि जब मैंने 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो कितना आया, 24। जब 24 में आप 1 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। तो 25 को हम लोग यहाँ पर 5 लिख देते हैं 25 के, और जो हासिल हमारा 2 है वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। फिर आपको 4 से गुणा कराना है 2 में, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। तो 4 ही 4, 4 दूनी 8। तब जब मैंने 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना 8 आया। अब 8 में आपको 2 जोड़ना है, 8 1 9 और 1 10, तो कितना हो गया यहाँ पर आपका 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 1056। अब आपको क्या करना है, ये 2 ऐसे ही आपको उतार लेना है, फिर आपको 6 ऐसे ही उतार लेना है। अब इस वाले जो आपने 4 को लिखा है, इस 4 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जब 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हर बार में आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसको 1 1 को जोड़ दिया तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ 3 दूसरी संख्या लिया, फिर 2 जैसा था मैंने वैसे ही उतार दिया। फिर आपको 3 और 3 में 3 जोड़ना तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसी प्रकार इसमें भी 4 में 4 आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा आपको। तो इसी प्रकार आपको करना है। अब आपको क्या करना है, इसको 1100 में से आपको 1056 क्या करना है, घटाना है। जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो 44 संख्या छोटी है, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर संख्या लोगे, उसी संख्या से आप मतलब गुणा करोगे, तो इससे तो ये संख्या ये छोटी है, वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसे बन नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हम 2 को ले लेते हैं तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को ले लेते हैं, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 से जब कोई की गुणा करोगे तो वही आएगा। तो 1 को मैंने यहाँ पर क्या किया, ले लिया। अब आपको करना क्या है, 2681 की गुणा आपको करा देना है 1 में। जब आप 1 से किसी संख्या की गुणा कराओगे तो आपका उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम करा देते, लेकिन यहाँ पर आपको 0 बढ़ा लेना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी, मैंने 0 नहीं बढ़ाया, पॉइंट मेरा पहले से लगा था, तो यहाँ पर हम 2 0 को बढ़ा लेते हैं। तब अब ये संख्या बड़ी हो चुकी है, तो अब क्या करना है, आपको मतलब बढ़ा लेना है 0 को। तो यहाँ पर हम बढ़ा लेते, 0 को बढ़ा लिया मैंने। अब आपको यहाँ पर 1 ले लेना है, 1 उसी संख्या से आपको गुणा कर देना है 2681 से। तो इसकी जब गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2681 आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने 1 से गुणा किया है। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें से घटा देना है। तो जब आप 4400 में से 2681 आप घटाओगे तो आपका बच जाएगा 1719 आपका बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 है, आपको 2 उतार लेना है, 6 उतार लेना है, 8 उतार लेना है, फिर आपको 1 1 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इतना ही रखिए, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 2 अंक आ जाते हैं फिर आपको आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका कितना आ गया, जब भागविद से 180 का वर्गमूल क्या है, 13.41। तो इस प्रकार आप लोगों को भागविद से वर्गमूल लगाना है। अगर आपको भागविद से वर्गमूल लगाना ये अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।